आज पूरी दुनिया में जिस विषय पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है सेमीकंडक्टर्स। मोबाइल फोन से लेकर कार्स तक, सैटेलाइट से लेकर डिफेंस सिस्टम्स तक, सब कुछ छोटे छोटे चिप्स की ताकत पर चलता है। लेकिन इस बेहद जरूरी टेक्नोलॉजी के मामले में भारत आज कहां खड़ा है? क्या लाखों लोगों को रोजगार देने में मदद करने वाला भारत का सेमीकंडक्टर ड्रीम हकीकत बन पाएगा, या फिर ये एक फेलियर साबित होगा? इसी सवाल का जवाब हम आज इस वीडियो में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। दुनिया के चिप किंग्स। आज सेमीकंडक्टर दुनिया पर नियंत्रण है। ताइवान TSMC, साउथ कोरिया सैमसंग, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंटेल, एनवीडिया, जापान एंड नेदरलैंड्स चिप मशीनरी। एक उदाहरण देखें, दुनिया के सबसे एडवांस्ड चिप्स में से लगभग 90% का निर्माण ताइवान में होता है, यानी एक छोटा सा आइलैंड नेशन पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करता है। इसी वजह से सेमीकंडक्टर्स आज एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बन चुके हैं। भारत पीछे क्यों रह गया? क्या भारत में टेक्नोलॉजी की कमी है? नहीं, भारत में बेहतरीन इंजीनियर्स हैं। दुनिया की टॉप चिप कंपनीज में भारतीय टैलेंट काम कर रहा है, फिर भी भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो पाई? इसके मुख्य कारण थे 1970-90 के दौर की गलत नीतियां, बिजली, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के निवेश का डर, लॉन्ग टर्म विजन की कमी। एक चिप फैब स्थापित करने के लिए लगभग 1 लाख रुपए करोड़ से 2 लाख रुपए करोड़ तक निवेश की आवश्यकता होती है। इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। साल 2020 कोविड टाइम में दुनिया ने देखा ग्लोबल चिप शॉर्टेज, कार्स का निर्माण रुक गया, कई फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ी, मोबाइल और लैपटॉप की कीमतें अचानक बहुत बढ़ गई। तभी भारत को यह एहसास हुआ कि खुद की चिप मैन्युफैक्चरिंग क्यों जरूरी है। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक है, लेकिन जरूरत के ज्यादातर सेमीकंडक्टर्स आज भी इंपोर्ट्स पर निर्भर है, खासतौर पर ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देशों से। यह स्थिति भारत के लिए 3 बड़ी समस्याएं पैदा करती है। 1. नेशनल सिक्योरिटी रिस्क, डिफेंस सेक्टर तक में विदेशी चिप्स पर निर्भरता। 2. सप्लाई चेन रिस्क, कोविड के दौरान हुई चिप शॉर्टेज एक बड़ा सबक थी। 3. इकोनॉमिक ड्रेन, हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंपोर्ट्स पर खर्च हो जाते हैं। इन्हीं समस्याओं को समझते हुए भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की। इसके मुख्य उद्देश्य है भारत में चिप फैब यूनिट्स स्थापित करना, डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना, ग्लोबल कंपनीज को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करना। इसके लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर आर्थिक इंसेंटिव्स घोषित किए हैं, जिसमें $1 बिलियन सपोर्ट, टैक्स बेनिफिट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट शामिल है। भारत में पहले ही कुछ बड़े ऐलान हो चुके हैं। गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट्स, टाटा ग्रुप और माइक्रोन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट्स, चिप पैकेजिंग, असेंबली, टेस्टिंग यूनिट्स की स्थापना, ये सभी कदम भारत के लिए एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन कटिंग एज चिप मैन्युफैक्चरिंग अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारत के सेमीकंडक्टर ड्रीम के सामने कुछ बड़ी बाधाएं मौजूद हैं। 1. हाई कैपिटल कॉस्ट, एक एडवांस्ड चिप फैब स्थापित करने में 10-20 बिलियन डॉलर्स तक का खर्च आता है। 2. टेक्नोलॉजी गैप, AI चिप्स 5nm, 3nm और 2nm जैसी चिप्स की कटिंग एज टेक में भारत अभी पीछे है। 3. स्किल्ड वर्कफोर्स, इस क्षेत्र में बेहद हाईली स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स की जरूरत होती है। 4. वाटर एंड पावर रिक्वायरमेंट्स, चिप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती है। इस क्षेत्र में ताइवान जैसे देशों को दशकों की बढ़त हासिल है। चुनौतियों के बावजूद भारत के पास कुछ मजबूत एडवांटेजेस मौजूद है। लार्ज डोमेस्टिक मार्केट, स्ट्रॉन्ग IT एंड चिप डिजाइन टैलेंट,
गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, चाइना +1 स्ट्रैटेजी। अगर इन सभी ताकतों का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो भारत एक मिड लेवल टू एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। भारत का सेमीकंडक्टर ड्रीम एक दिन में हकीकत नहीं बनेगा, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म मिशन है। भले ही भारत तुरंत ताइवान को पीछे न छोड़ पाए, फिर भी अगले 10-15 वर्षों में भारत एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार कर सकता है। चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, अमेरिका, ये सभी देश यहां तक पहुंचने में 20-30 साल लगे हैं। इसलिए ये सवाल कि ये फेलियर है या सक्सेस, इसका जवाब यही है, ये अभी सिर्फ एक शुरुआत है। ये भारत की टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस की दिशा में एक निर्णायक यात्रा है। आपकी क्या राय है? क्या भारत का सेमीकंडक्टर ड्रीम सफल होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और फैक्ट बेस्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।